सबसे पहले आपकी जन्मदिन की आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच। मैं जानना चाहूँगा आज के दिन की आप दोनों शुरुआत किस तरह से की है? फैजान, बताइए, आज आपसे पूछ आपका रहे हैं। जन्मदिन है, फैजान भाई भी काफी खुश नजर आ रहे हैं। आज के दिन की जी। मैं सुबह से थोड़ा जल्दी उठ गई थी और मैं मंदिर गई थी। मैंने पूजा की और अभी मैं आप सबके सामने हूँ। फैजान भाई, आप कुछ कहना चाहोगे आज? मैं तो कल रात 12 बजे के बाद से सोया नहीं, जब से इनकी बर्थडे की मुझे टेंशन थी इतनी। तो पूरा प्रिपरेशन में लग गया है, कहाँ से केक आएगा, कौन सा फ्लेवर इन्हें पसंद है, ये क्या पहन रही हैं। सो मैं उसमें दिन भर लगा रहा एक्चुअली ऑनेस्टली, और अभी आपके सामने आया हूँ। तो ऑफकोर्स बहुत खुश हैं, आज बहुत बड़ा दिन है हम लोग दोनों के लिए। और साथ ही क्या कुछ प्लानिंग की है और शाम को? शाम को डिनर का प्लान किया है और बाकी देखते हैं। कहना आप कुछ कहना चाहोगे, आज जन्मदिन है, किस तरह से आपकी क्या प्लानिंग रहेगी? इन्होंने सरप्राइज का प्लान तो बता दिया, आपकी क्या तैयारी है शाम को? मेरी कोई बहुत ज़्यादा प्लानिंग तो नहीं है। आप सबके साथ सेलिब्रेट करने के बाद हम लोग साथ में डिनर करने जाएंगे और बस, और कुछ नहीं। ये जो गैना और फैजान का जो रिश्ता है, क्या रिश्ता है? कि हाल ही में जो तस्वीरें आई, काफी हाँ। लोग चर्चा कर रहे हैं। कुछ शुरुआत से अगर थोड़ा बता दीजिए। तो इस बारे में तो फैजान बताएंगे। फैजान प्लीज़। देखिए, काफ़ी सालों से हम लोगों का कुछ मतलब रिलेशन चल रहा था, बातचीत चल रही थी। तो फाइनली कुछ ऐसी कंडीशंस आ गई थी कि हम लोगों को अभी डिसीजन लेना ही पड़ा, जो हम लोग अभी एक हो गए, जिसके फ़ोटोज़ आप लोगों के पास आई हैं ऑलरेडी, काफ़ी वायरल हो चुके हैं। फिर इमीडिएटली उसके बाद इनको वाराणसी जाना पड़ा शूटिंग के लिए। सो यहाँ पे थी नहीं ये, नहीं तो उसके बाद ही हम लोग प्लान कर रहे थे कि आप लोगों को बुला के पूरा अनाउंस करें। सो फाइनली ये जैसी कल आई हैं आई थी मॉर्निंग में। हाँ। तो उसके बाद हमने क्या इनको किया announcement थी? शादी का। ऑफकोर्स अनाउंसमेंट आप लोगों को मालूम है ये सब जो हुआ है। अब बस आप लोगों की विशेष चाहिए, हम लोगों को ब्लेसिंग चाहिए कि ये जर्नी हम लोगों की आगे तक अच्छी रहे। आप क्या कहना चाहोगे, कब मुलाकात हुआ इनसे और कब बात हो गई? फैज़ान को मैं ड्यूरिंग एक इंटरव्यू के टाइम पर ही मिली थी और मैंने हमेशा देखा फैज़ान वाज़ वेरी हेल्पफुल टू मी, चाहे कोई भी इवेंट हो। इवन रिसेंटली एक इवेंट में वहाँ भी फैज़ान वाज़ रियली गुड टू मी। तो फैज़ान ने मुझे प्रपोज़ किया और मैंने कहा यार शादी तो करनी ही है, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, किसी से तो करनी ही है, तो वाई नॉट फैज़ान, ऐसा बुरा भी नहीं है। तो मैंने एग्री किया एंड फैज़ान वाज़ वेरी क्लियर फ्रॉम द डे वन कि तुम्हें जो भी अपना कास्ट रखना है, क्योंकि मैं पंडित हूँ, तो तुम जो चाहो वो कंटिन्यू कर सकती हो। हाँ, उस चीज़ को लेके हम लोग की दोनों की बात हो गई थी कि वी वर म्यूचुअल। मैं चाहता था कि अगर ये कन्वर्ट हो या ये जो अगर ऐसा कुछ चाहती थी, बट फाइनली फिर हमारी ऐसी बात हुई कि अपने आप रिलीजन को फॉलो करिए, उसमें किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ। अंडरस्टैंडिंग अच्छी होनी चाहिए, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। करेक्ट। ये ना, आपको जिस तरह पता है फैजान हर मामले में कुछ ना कुछ तो अपनी बातें रखते हैं। Correct. जो काफी इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। अब इतने सारे मुद्दे हुए, तो आप इनके बारे में क्या, कब पता चला इनके बारे में, और इनके बारे में जो मुद्दे पे चर्चा करते हैं, उर्फी की हो, राखी की हो या फिर अब्दू की हो, बहुत सारी ऐसी चर्चा एक्टर भी थी। क्या है? अच्छा, मुझे क्या लगता है, हम सब के सब एक डेमोक्रेटिक कंट्री में हैं और हम सब के पास उतनी ही डेमोक्रेसी है जितनी किसी और के पास है। तो हर किसी को अपना पॉइंट रखने का हक है। किसी के पास भी कोई स्पेशल अधिकार नहीं है, जो जिसके पास है वो सबके पास है। तो मुझे अच्छा लगता है कि फैज़ान अपने ओपिनियंस रखते हैं एंड इट्स अ गुड थिंग। आप हमेशा चुप रहकर चीज़ों को, कहते हैं ना, फ्लो के साथ जाने नहीं दे सकते, और इट्स अ गुड थिंग। तो मैं अप्रिशिएट करती हूँ कि अच्छी बात है फैज़ान के पास अपने ओपिनियंस होते हैं। फैजान, ओपिनियंस की मैं बात करूं, काफी दिनों से एक मेरे मन में सवाल था कि आप आदि पुरुष पे कब बोलोगे। ये काफी लोग भी जानना चाहते हैं कि आदि पुरुष पे आपकी क्या राय है। जिस तरह डायलॉग हो गए या फिर मूवी हो गई जो लोग को अच्छी नहीं लगी है, स्पेशली हनुमान जी के डायलॉग जो अब काफी जाके चेंज किए 5 डायलॉग। आप अगर कुछ बताना चाहोगे इस बारे में, आपकी क्या राय है? देखिए, मूवी तो मैंने तो बी ऑनेस्ट देखी नहीं है, बट उसके रिव्यूज़ काफ़ी ख़राब आ रहे हैं और उन्होंने दूसरे धर्म की भी इंसल्ट करी है, जैसा लोग फीडबैक दे रहे हैं। तो ऑफकोर्स काफ़ी गलत बात है जिस तरह की मूवी बनी है, और कितने बड़े नाम उसमें इन्वॉल्व हुए हैं, बॉलीवुड के लोग भी इन्वॉल्व हो गए हैं। उसके बाद ये सब बड़ी मूवी का रिजल्ट आता है तो बड़ी शर्म की बात लगती है कि बहुत अफसोस की बात है, क्योंकि एक मूवी बनाने में, इतने बड़े प्रोजेक्ट की मूवी बनाने में बहुत प्रॉब्लम्स आती हैं, आप लोगों को पता ही है। उसके बाद अगर ऐसा रिजल्ट आता है तो बहुत अफसोस होता है किसी को भी। अफसोस ये ना, आप कुछ बता। मैं इस पे ये कहना चाहूँगी, हम लोगों ने बचपन से रामायण देखी भी है, पढ़ी भी है, सुने भी है। मेरी मामा हर रोज़ रामायण के पाठ करती थी, तो मैंने बहुत सुना है। जो मनोज मुंतसिर ने जो लाइनें बोली हैं, खासकर हनुमान जी के जो डायलॉग हैं कि कपड़ा तेरे बाप का, जलेगी तेरी ये जो लंका वगैरह, वो जो लैंग्वेज है वो बहुत बुरी है। सेकंड, ग्राफिक्स बहुत अच्छे हैं,
नो डाउट। बट जब हम लोग रामायण की बात करते हैं तो हम ग्राफिक्स की उम्मीद नहीं करते हैं। अगर आपको अपनी ग्राफिक्स दिखानी है, आपको अपना VFX दिखाना है, आप टेक्निकली बहुत स्ट्रांग है, अगर आपको ये दिखाना है तो एक्सपेरिमेंट करने के लिए बहुत कुछ है। ये दुनिया बहुत बड़ी है, बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं, आपको रामायण के साथ खिलवाड़ नहीं करना था। और प्रभास एक्चुअली जैसा हमने हमेशा से सुना ना कि राम भगवान ऐसे हैं, राम भगवान ऐसे हैं। अगर आप मेरा स्टेटस पढ़ेंगे तो मैं हमेशा कहती हूँ जय श्री राम, जय श्री राम। तो प्रभास ना कहीं से भी राम के रोल को जस्टिफाई नहीं कर पा रहे। और रामायण एक ऐसा ग्रंथ है कि हम ना कभी भी नहीं सोचते कि हमें इतना कुछ ऐसा अजीब सा देखने को मिले। सैफ अली खान की कास्टिंग बहुत बुरी है, कहीं से भी नहीं लगता मुझे कि वो रोल में वो फिट होते थे। सो ये जो रामायण बनी है वो तो रामायण के नाम पर कहते हैं ना अपमान है, और बहुत बहुत बुरी फिल्म बनी है। फैजल, आपसे जानना चाहूंगा कि बिग बॉस OTT भी चल रहा है। Right. जो पहला इविक्शन हुआ पुनीत सुपरस्टार का, काफी चर्चा हो रही है। जो 24 घंटे के अंदर ही उनको निकाला। काफी बार उन्होंने जिस तरह वोटिंग हुई, जो जनता की वोटिंग और जो Right. मेन जनता थी उनकी वोटिंग अलग थी। Right. जो मेन जनता था उनको 1,20,000 दिया, जो उनको 8वें स्थान पर पहुंचाया। फिर वो उन पे नाराज हुए और पूरे दिन बिग बॉस को कोसे, ऑडियंस को कोसे। आप अगर कहना चाहोगे, क्योंकि उनको एक लॉर्ड सम्मान दिया, लॉर्ड पुनीत स्टार, आप कुछ बताना चाहोगे, क्या कुछ कहना? यार मैं अगर मेरी ओपिनियन आप लेंगे तो मतलब इतना जाहिल गंवार आदमी, पुनीत सुपरस्टार जैसा आदमी मैंने ज़िंदगी में देखा नहीं है। वो बिग बॉस कैसे गया मुझे समझ में नहीं आ रहा है। उसको कौन लोग फॉलो कर रहे हैं मुझे समझ में नहीं आ रहा है। आप देखिए एविक्शन कितने जल्दी उसका हुआ है। और मुझे एक चीज़ और, ये जो छोटी सी मैंने कुछ क्लिपिंग्स देखी हैं, आप लोगों ने देखी होंगी कि उसको बिग बॉस के घर में कोई जवाब नहीं दे पा रहा है। तो वो सबके ऊपर हावी होता जा रहा था जितने टाइम भी उसने हाउस में गुजारा। तो एक बहुत ही अनपढ़ जाहिल गंवार आदमी पुनीत सुपरस्टार जिसका नाम है, मेरे हिसाब से ऐसे लोगों को तो कभी किसी शो में लेने नहीं चाहिए। और ऐसे शो में इनके टक्कर के लोगों को देना चाहिए जो इनको इमीडिएटली जवाब दें। थैंक यू थैंक यू थैंक यू, थैंक यू सो मच, थैंक